आज का जो टॉपिक है वो है गुस्सा। हमें गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। हमें इस चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी चीजें हम फेस कर रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, अगर उन चीजों की वजह से हमें गुस्सा आता है तो हम उसे गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगेगा, है ना। आप गुस्से के वश में हो जाओगे और जो फिर गुस्सा करवाना चाहेगा वही होगा, है ना। आपके कंट्रोल से स्थितियां बाहर चली जाएंगी। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक पिता पुत्र की कहानी है ये। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जो बेटा था उसको बहुत गुस्सा आता था। वो मतलब बात बात में उसे गुस्सा आ जाए और वो भी चाहता था कि मुझे गुस्सा ना आए। जैसे आप लोग सोचते हो ना, बोलते हो कि सर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें, है ना। तो वो भी उपाय सोचता था, ढूंढता था। अपने पिताजी से एक दिन बात की, उसने कहा पापा मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं। पिताजी ने कहा कि एक काम करो, उसको एक दिल के आकार का लकड़ी का तख्ता दे दिया, बहुत बड़ा, और बोला कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, उसको बहुत सारी कीलें दे दी। बोला जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम जाके इसको कील से ठोक देना। तो अब पिता और पुत्र का संवाद था। पुत्र चाहता था कि मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है, इन चीजों को समझता था, सब चीजों को। पर सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपको इस चीज को करने के लिए समझना होगा कि आप कम से कम किसी की बात माने। आप जब किसी की बात मानोगे नहीं तो फिर आप किसी की बात सुनोगे नहीं, क्योंकि आप अगर गुस्सा छोड़ना तो किसी न किसी की बात आपको माननी पड़ेगी। तो उस पुत्र ने पिता की बात मानी। उसे जब भी गुस्सा आए तो वो कील ठोकने के स्टार्ट कर दे। पहले तो उसने 40 से 50 कीलें ठोक दी, है ना। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते किसी दिन 40, किसी दिन 45। तो उसने दिमाग में सोचा कि कील ठोकने से अच्छा है कि मैं गुस्से को अपने शांत करके रखूं। तो धीरे 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 ये कीलें क्या होती चली गई, कम होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि उसने जो कीलें ठोकी थी सबकी मतलब कीलें ठोकना उसने बंद कर दी, क्योंकि उसका गुस्सा जो था वो शांत हो गया। वो अपने पिताजी के पास गया, बोला पिताजी अब मुझे गुस्सा नहीं आता है और मैंने अब कीलें ठोकना छोड़ दी उसमें। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम और करो। जिस दिन कोई ऐसा दिन हो जिस दिन तुम्हें पूरे दिन गुस्सा ना आए तो तुम उस कील को जाके निकाल लेना, है ना। तो कई दिनों तक ऐसा हो कि उसको गुस्सा नहीं आया, धीरे धीरे कील निकालता चला गया। जब सारी कीलें निकल गई, आखिरी कील निकल गई, तो पिताजी के पास गया। वो बोला पिताजी मैंने सारी कीलें निकाल ली हैं, है ना। तो पिताजी फिर उसको वापस उस दिल के पास ले गए और उसको समझाया कि इस दिल में जो छेद हो गए हैं क्या तुम उसको भर सकते हो, क्या उसको भर सकते हो। आपने जो गुस्से में किसी के ऊपर वार किया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को भला बुरा कहा, तो क्या उन चीजों को आप वापस ले सकते हो, नहीं ले सकते। जिस प्रकार ये भी लकड़ी का टुकड़ा जो दिल है, दिल का शेप देने का मतलब उसका यही था कि दिल की बात को समझे वो, है ना। तो ये जो दिल है इसके घाव नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार गुस्से में जो तुमने किसी को जख्म दिए हैं, गुस्से में जो तुमने किसी को समस्याएं पैदा की, वो चीजें आप भर नहीं सकते हैं, है ना, वो चीजें भर नहीं सकती हैं। तो कहानी का मोरल यही है कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गुस्से को पालना, क्रोध को पालना सीखो। क्रोध को व्यक्त नहीं करना है। उसके लिए अभी क्या होता है, गुस्सा करने से बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी आती हैं, मानसिक समस्याएं भी आती हैं, सामाजिक समस्याएं भी आती हैं। शारीरिक समस्याओं में क्या आता है, आपकी हृदय गति बढ़ेगी, है ना। आपके दिमाग में जो नसें होती हैं उसमें खिंचाव होगा, तो आप और बेचैन होंगे, परेशान होंगे, आपको घबराहट होगी, ठीक है। मानसिक में यही चीज होगी कि आप गुस्से को लेकर इतना चिंता में चले जाओगे कि धीरे धीरे गुस्सा भी आपको खाएगा, चिंता भी आपको खाएगी और आपका सर्वस्व खत्म होता चला जाएगा। ऐसा ही है ना। सामाजिक में क्या समस्या आएगी, पारिवारिक में क्या समस्या आएगी कि आप गुस्सा करने के बाद फैमिली को कुछ भला बुरा कह रहे हो, गुस्सा करने के बाद दोस्तों को गाली दे रहे हो, गुस्सा करने के बाद समाज वाले को गाली दे रहे हो, तो क्या ये सब आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है गुस्सा करने से खत्म हो जाती हैं। तो एक छोटी सी लाइन है कि गुस्सा और आंधी निकलने के बाद ही पता चलता है कि कितनी चीजें बर्बाद हुई हैं, क्या क्या चला गया है ना। तो सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो।